रज गुसाई खेवा लंगाइयो पर ले तीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अब धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीरी। गरीबदास साहब जी कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठरग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। परमात्मा गरीबदास साहब जी कहते हैं गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले अजब नगर में उस अजब सतलोक में जो भगवान जहां रहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। आकर लेकर गए सतलोक में फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ गरीबदास जी क्या कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। यहां से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताण। चादर ताण का सोना मुहारा है हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का मैं ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर तान के सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता सो रहा होता कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान के सो जाना कि वहां जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आकर झिल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहां ठाठ से सोए। वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अतल दिगंबर थीर हैं। भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले। थोड़ी सी झलक सुनाते हैं क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहां शरीर में रहते हैं, तेजों में शरीर में सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहां प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 1 महीना पता ना लगा उसका वहां कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहां रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष।
और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहां से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहां से फिर उनके भक्त गांव नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6, तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए, तो सभी ने प्रार्थना की आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था, वो मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को, और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने कहा, सोचा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजो आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यो है वो गुरुजी दिखे, कहा ये कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए, अजी आज चौथा दिन है। कहाँ तुम्हारे गुरुजी को, बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है, इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। मुल्कदास ने सोचा भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए। परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या, कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है। परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अद्धा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता।
अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे, अपने आप तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई उन खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, ये छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे। पहले इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर में देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जान दे न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊं आज। तब उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्हें देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तुमने बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूं। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी और कहा इसको खा। वो नौका मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है निकम्मे ने, पक्का। खीर बनाने वालों ने, उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्हें देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, ये छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे। पहले इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर में देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी और कहा इसको खा। वो नौका मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्हें देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा कर देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने,